नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन वशिष्ठ और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डैशबोर्ड गुरु पे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक 2013 से एक्सेल के साथ जोड़ा गया है और इसका नाम है फ्लैश फिल। पहले गाइस आपने देखा होगा क्या होता था कि आप बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज लिखते थे किसी भी सेल के अंदर से किसी वैल्यू को निकालने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम ले एग्जांपल कि हमें न्यू दिल्ली निकालना है इसके बीच में से, तो आप राइट लेफ्ट मीडियन मिड फॉर्मूले लगा के फिर यहाँ पे निकाल पाते थे। और मान लीजिए आपके पास हजारों लाइनें हैं, तो वैसे तो आप ड्रैग कर सकते थे पर वो फॉर्मूला लिखने में ही बहुत टाइम चला जाता था। तो गाइज जो आज का हमारा टॉपिक है फ्लैश फिल, वो सिर्फ एक क्लिक से ही आपके काम को बहुत आसान कर देगा। आप देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब हमें इसके अंदर स्टेट निकालना है, कॉलम बी के अंदर स्टेट निकालना है इन लोगों का। अभी तो जैसे मैंने 3 रो में डेटा लिया है, हो सकता है कि आपके पास हजारों रो का डेटा हो और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है ये चीज़ें निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे न्यू दिल्ली और डेटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप फ्लैश फिल देख सकते हैं। ये फ्लैश फिल का बटन होता है। ये जैसा हम लिखते हैं वो पैटर्न ड्रॉ कर देता है नीचे वाली रोज के अंदर। अब जैसे मैंने न्यू दिल्ली लिखा और फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने आगरा मथुरा ये निकाल के दे दिया। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में भी ऐसा ही करेंगे। हम ईमेल आईडी बनाने की कोशिश करेंगे। कई बार ऑफिसेज में क्या होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम का यूज़ करके ईमेल आईडीज़ होती हैं, या फिर लास्ट नेम फर्स्ट नेम का यूज़ करके। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी ऐसे बना सकते हैं। मैंने टाइप किया परवीन डॉट वशिष्ठ, राइट, और यहाँ पे @gmail.com मैंने जैसे ये लिखा। और जब मैं दोबारा इस पे जाऊंगा और फ्लैश फिल क्लिक करूंगा तो आगे की जो ईमेल आईडीज़ हैं वो भी खुद ही पॉपुलेट हो जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने की। चलिए तीसरे एग्जांपल की तरफ। ये एक पैटर्न भी ड्रॉ करता है। अगर माने यूएस के जो नंबर होते हैं तो उनमें हाइफन दिया गया रहता है। 3 नंबर के बाद हाइफन होता है, फिर 3 के बाद हाइफन, फिर। तो ऐसा ही करके हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं यूज़। तो क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे 270, उसके बाद हाइफन 361 हाइफन 81। तो देखा आपने, वैसे ये यूएस के फ़ोन नंबर नहीं है, ये एक नंबर ही दे रखा है मैंने। यूएस का अगर फ़ोन नंबर होता तो यहाँ पे 2 डिजिट और होते, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर हमारा ये है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं फिर से फ्लैश फिल करूँगा तो ये फ्लैश फिल हो जाएगा। और गाइज इसका शॉर्टकट जो होता है वो मैं अगले एग्जांपल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। तो अगला एग्जांपल ये है हमारा। इसमें जैसे मेरे को ये सॉफ्टवेयर कीज़ दे रखी हैं। जब भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो एक सॉफ्टवेयर की मांगता है। तो ये उस सॉफ्टवेयर की को दिखा रहा है। तो अब हमें इसमें से नंबर निकालने हैं। तो यहाँ से जैसे मैं बोलूँगा इसको 729 इसको निकालना है। और मैं दोबारा इस पे आके कंट्रोल के साथ ई प्रेस करूँगा तो ये अपने आप हमें एक पैटर्न दे देगा। चलिए चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। तो गाइस जब भी हम फ्लैश फिल यूज़ करते हैं इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो उन लिमिटेशंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं हर एक रो में, हमें चाहिए इनके नंबर्स। तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था 50, और यहाँ से फ्लैश फिल करूँगा
तो आप देखेंगे कि गाइस ये डेसिमल वाली वैल्यूज़ नहीं ले रहा है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पे 26.2 ऐसे टाइप करना है, तो ये अपने आप ही सब जगह इसको ठीक कर देगा। देखिए ये सब मैच हो गया अपने आप। अब अगर इसकी दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो अब जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि माई वेट रोज अप टू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 300, तो ये अपने आप इस वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें वही करना है, दोबारा से 50 लिखना है और फ्लैश फिल करना है। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 50 लिखना है और फ्लैश फिल करना है, तो जब जाके ये अपडेट हो जाएगा। और वैसे ही जैसे हमने किया था 26.2, तो ये अपने आप डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू दिखाने लगेगा। तो गाइज़ ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक फ्लैश फिल पर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आके कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने की बजाय आप एक ये छोटा सा फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।